ओके चलिए अगला सवाल है ना, सबका चहीता एलएचएस से शुरू करते हैं। आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी इसे कर सकते हैं और tan के फॉर्म में भी, ठीक है। हम कर रहे हैं साइन कॉस में कन्वर्ट, और यहाँ पे यूज होगी, यहाँ पर यूज होगा क्या, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज होगा। चलिए साइन ए बाय कॉज ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉज ए बाय साइन ए प्लस कॉज ए बाय साइन ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए बाय कॉज ए, है ना, ठीक है। चलिए एलसीएम साइन ए बाय कॉज ए होल डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉज ए के साथ साइन ए, इधर प्लस कॉज ए बाय साइन ए होल डिवाइड बाय कॉज ए माइनस साइन ए बाय कॉज ए। ध्यान से देखिए, मैंने ये सेंटर वाला लाइन बड़ा बनाया है ना, आपको पहले भी समझाया, ताकि आप ए बी सी डी समझ पाए कौन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये साइन ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर, है ना, ये कॉज इसके साथ आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। बस कॉज ए करके लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए ये साइन ए माइनस कॉज ए। इधर कॉज कॉज मल्टीप्लाई होके कॉज स्क्वायर ए, अगेन ये इसके साथ आएगा, लेकिन ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे का रीजन देखो, साइन ए माइनस कॉज ए माइनस साइन ए, है ना। तो सिर्फ ओरिएंटेशन में फर्क है ना, ये माइनस ये लिखा है यहाँ, ये माइनस ये, तो क्यों ना इसको भी साइन ए माइनस कॉज ए कर लें। कैसे कर पाएंगे, माइनस कॉमन लेने पे कर पाएंगे, माइनस कॉमन लेके कर पाएंगे। वो माइनस यहाँ आएगा और यहाँ से इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉज ए, इधर आया साइन ए माइनस कॉज ए, ये पूरा माइनस के साथ ये इधर आ गया, तो अब ये बना साइन ए के साथ डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कॉज ए। अब ध्यान से देखिए, क्या ये ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों में सेम दिख रहा है, ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों में सेम दिख रहा है, तो कॉमन ले लो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए, ये आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉज ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, ये आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वाला फंडा, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए, इधर क्या आ जाएगा, साइन क्यूब ए माइनस कॉज क्यूब ए, देखो नीचे साइन इंटू कॉज, साइन ए कॉज ए। अब आ गया, क्या ये आगे आपको दिखाई दे रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप ये बना पाएंगे, वरना तो ये क्वेश्चन कभी नहीं बन पाएगा, है ना। ये आइडेंटिटी के बिना, वो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, 2ab मत कर दीजिएगा, है ना, ये होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉज ए इंटू है ये। अब ध्यान से देखो, क्या ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस साइन ए कॉज ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉज ए। क्या अब आप इसे सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, साइन ए बाय साइन ए कॉज ए बाय साइन ए कॉज ए 1, और इस तरफ 1 बाय साइन 1 बाय कॉज 1 बाय साइन कोसेक 1 बाय कॉज सेक, आ गया आपका 1 प्लस सेक और कोसेक, है ना, 1 प्लस सेक ए कोसेक ए, विच इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूरा सेम है क्या, ये तो और इजी है, ठीक है। अगेन सीधा LHS से शुरुआत, सीधा साइन स्क्वायर, इधर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, है ना, होल स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है, साइन थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा,
साइन थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। और जितना मुझे लग रहा है इसको मल्टीप्लाई करो ही मत, क्यों? क्योंकि अगेन अप्रोच देखो, उधर कॉसेक चाहिए, कॉसेक चाहिए जो 1 बाय साइन से बनता है, 1 बाय साइन से बनता है। ऑलरेडी साइन नीचे दिख रहा है, क्यों छेड़खानी करें उसके साथ, है ना। रहने दो, इसे ओपन कर दो ऊपर, साइन स्क्वायर एज इट इज, ये क्या बनेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे साइन थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा। देखा देखा देखा, 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, वो डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना पोपट लाल। 2 बाय साइन थीटा विच इज 2 कोसेक थीटा विच इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो भी बोलिए। आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्या आया है, tan माइनस कॉट। देखिए पूरे हर प्रूफ दैट का अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है, दोनों चीजों को बारीकी से देखिए, LHS RHS को, और अप्रोच बैठाने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है, क्या ऐसा करें, क्या ऐसा करें, है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो आप बोलोगे इनकी आइडेंटिटी तो होती है, इनकी आइडेंटिटी तो होती है ना। सेक स्क्वायर का tan स्क्वायर के साथ होता है, कोसेक स्क्वायर का कॉट स्क्वायर के साथ होता है। तो आपको tan और कॉट दिख तो रहे, tan और कॉट दिख तो रहे, ठीक है। आप इसको लेकिन ऐसा भी बोल सकते हो कि ये सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो सकता है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो सकता है, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो। और यहाँ सबको साइन कॉस तो बनाया जा ही सकता है, तो लेट्स ट्राई, है ना, लेट्स ट्राई, ठीक है। चलिए tan को लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस कॉट को लिख दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये इधर ऐसे ही होगा, ये इधर, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। फिर होल डिवाइडेड, जैसे देखो बार बार, है ना, ये इनसे बना है, अब ये होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब इसके नीचे में कौन है, 1 है ना। तब आप ABCD समझ पाएंगे, तब आप ABCD समझ पाएंगे। तो ये पूरा, ये न्यूमरेटर पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो, तो ऊपर आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही मिल रहा है, ये नीचे में देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्या यही नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, बोलो बोलो, हुआ या नहीं, है ना। ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन 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 स्क्वायर, कॉस 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 स्क्वायर हो गए। अब देखो इंटरेस्टिंगली कितना, ही दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, बचा 1 बाय कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल, बचा 1 बाय साइन स्क्वायर। वही नहीं लिखा है क्या, वही नहीं लिखा है, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, डन है। आगे बढ़ो, ये अब आप कर चुके हो, ये सब तो क्या है ना। मैंने पहले ही बोला था कि मैं एक करूंगा, बाकी आप कर सकते हैं। साइन 30 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4, 45 1 बाय रूट 2 उसका स्क्वायर 1 बाय 2, कॉस जीरो 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, एलसीएम है 4 चलो पूरा का ही कर देते हैं, एलसीएम पूरे का कितना है, पूरे का कितना है 4, ये हुआ 1 प्लस 2 माइनस 4, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 बाय 4, माइनस 1 बाय 4, माइनस 1 बाय 4। नेक्स्ट, हा, फिर से अप्रोच, अप्रोच देखो, आप बोलोगे 7 कैसे आ जाएगा, 7 कैसे आ जाएगा, हाँ 7 कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर लिखा है, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले, होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ठीक है। क्या कोसेक स्क्वायर के साथ कॉट स्क्वायर वाला है एक आइडेंटिटी, बिल्कुल। क्या सेक स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, बिल्कुल। और देखो होल स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है, तो कुछ बिना सोचे सीधा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, LHS
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बार बार मैं बोलता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे मत छोड़ देना, प्लस 2ab भी चाहिए, प्लस 2ab भी चाहिए, 2ab, 2ab, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर आपको क्लास याद है, अगर आपको क्लास याद है तो मैंने आपको कुछ बताया था, जो दो चीजें रेसिप्रोकल होती हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, जो दो चीजें रेसिप्रोकल होती हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। ये क्या है, ओप्स, वो वाली क्लास तो मिस हो गया है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, 2 और 2 हुआ कि नहीं, बोलो हुआ कि नहीं। तो देखो 1 2 2 5 तो बन गया, 5 बन गया, देखो 7 तक पहुंचना है तो कुछ नहीं, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, बोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हो, खत्म। 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, सी, इतना ही जी, डरने घबराने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब ये हम नहीं बताएंगे, होमवर्क होमवर्क। ठीक है, ये क्या सवाल है, हाँ ये क्या सवाल है, ठीक है। जनरली देखिए जब डिनोमिनेटर में कुछ ऐड होते हुए ऐसा दिख रहा है तो इसको तो आप एलएचएस से पूरा पूरा लाके बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब ये उस कैटेगरी का सवाल हो गया जिसमें आपको एलएचएस भी थोड़ा बनाना पड़ेगा और आरएचएस भी थोड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। एलएचएस और आरएचएस दोनों। क्या करेंगे, इसको लिख दो 1 बाय साइन माइनस साइन, इसको लिख दिया 1 बाय कॉज माइनस का कॉज, ठीक है। एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन थीटा, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक इससे कैंसिल, ये एक इससे कैंसिल, मतलब बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ये बचा। क्या यही आरएचएस से भी ला सकते हैं, क्यों नहीं, वाई नॉट। तो 1 अपॉन tan को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। क्यों कर रहे हैं सब बार बार, वही सबसे सिंपल तरीका यही है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइन कॉस में करने की कोशिश करो, वही आपको हेल्प करेगा, है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या, हमेशा दोनों तरफ देखते रहेगी कि करना क्या है, कहां से शुरू करें, पहुंचना कहां तक है, कहां तक पहुंचना है, वो चीजें हमेशा ध्यान में रखना है आपको। एलसीएम नीचे में ही, ये इधर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा है कि ये पूरा ऊपर चला जाएगा और ये तो 1 हो गया है, आ गया दोनों इक्वल। आगे बढ़ते हैं, नहीं बताने वाला ठीक है, वो होमवर्क है आपके लिए। चलिए फिर से अगला सवाल। यहां पर तो अब देखिए, यहां पर तो आपको क्या सोचना चाहिए, यहां पर आपको सोचना चाहिए कि भाई हम तो 9th से पढ़ते आ रहे हैं रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इधर रूट है इधर नहीं है, मतलब कि रैशनलाइजेशन हुआ होगा, है ना, तभी तो नीचे से डिनोमिनेटर से रूट हटता है। तो कुछ वही कीजिए, कैसे करते थे वो याद है आपको, याद है कि नहीं। डिनोमिनेटर में जो लिखा है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका साइन बदल कर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही कहलाता था, यही आपका रैशनलाइजेशन कहलाता था, है ना। था क्या, अभी भी है ना, बस आपको याद होना चाहिए। देखिए 1 प्लस ए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है तो उसका होल स्क्वायर हो गया, तो सीधा रूट से बाहर। नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर 1 प्लस साइन ए है, नीचे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए और रूट ये भी कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए
बाय कॉज ए आ गया, एंड 1 बाय कॉज सेक होता है, साइन बाय कॉज टैन होता है। खत्म खत्म खत्म। नेक्स्ट, tan a प्लस बी रूट थ्री, मतलब a प्लस बी, फिर से ये लीनियर इक्वेशन टाइप वाला है ना, हम कर चुके हैं पहले भी। रूट थ्री कब मिलता है? 60 डिग्री पे। 1 बाय रूट थ्री कब मिलता है? 30 डिग्री पे। ठीक है, सॉल्व करके आप ए और बी बता सकते हैं, ए और बी बता सकते हैं। ठीक है, अगेन होमवर्क। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखिए अगेन अगेन, किसी एक चीज के दो वैल्यूज मिलना, एक चीज के दो वैल्यूज मिलना, किसी अननोन के दो वैल्यूज मिलना, सोचो सोचो सोचो। क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन है ना, दो वैल्यूज आते थे। बस इतना अगर आपको क्लिक कर गया, इतना अगर आपको क्लिक कर गया, तो आपका काम बन जाएगा। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, चाहिए क्या? tan। तो पहले कोशिश करना है सबको tan बनाने का। कैसे करेंगे? आप बोलोगे साइन दिया हुआ है, cos से डिवाइड कर देते हैं, है ना, cos से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आप बोलोगे cos से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, tan कहां बनेगा? और अगर यहां पे tan बनेगा तो साथ में फिर एक साइन बच जाएगा, एक साइन बच जाएगा। तो क्यों ना cos स्क्वायर से किया जाए, है ना, पूरे को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या बनेगा, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। चलो एक लाइन लिख देते हैं पूरा, ये ऐसा किया, या पूरा सेपरेटली दिखा देता हूँ। ये बाय cos स्क्वायर थीटा, दिस बाय cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 साइन थीटा cos थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ये देखिए ये क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या बना, tan स्क्वायर थीटा। इधर से एक cos, ये कैंसिल, साइन बाय cos बचा, है ना। तो अब आप कर दीजिए सब कुछ। देखो सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी। ये हुआ tan स्क्वायर थीटा, साइन बाय cos 3 tan थीटा। क्या अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखना शुरू हो गया? दोनों मिला के 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 3 tan थीटा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है? क्या ये आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है? आप चाहो तो इसे वेरिएबल के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो, तब शायद आपको दिखने लगे। x के जगह हमने बस tan थीटा को x मान लिया है ना। तो जो कंफर्टेबल है इसमें वो डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जो इसमें कंफर्टेबल है वो इसमें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली ऊपर से देखें तो हमको 2 इंटू 1 2 चाहिए। कैसे स्प्लिट होगा, -3 -2 और -1। तो हम सीधा tan के फॉर्म में कर दे रहे हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा। देखो ये मिलके ही तो -3 tan थीटा होगा, है ना, जैसे अपन करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही है ये। दोनों में से कॉमन ले लिया 2 tan थीटा, अंदर बचा tan थीटा -1। वही रिपीट करने का, कंपेयर करने का, फैक्टर्स लिखने का, और आंसर आ जाने का। इसे 0 से इक्वेट करोगे tan थीटा आ जाएगा 1, इसे इक्वेट करोगे क्या आ जाएगा 1/2। आंसर, है ना, आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल, ओके क्लियर। नेक्स्ट, साइन ए माइनस कॉज ए 0 है फॉर सम एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ये बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इजी तरीका सबसे ये है, साइन ए माइनस कॉज ए अगर 0 है मतलब साइन ए इक्वल टू कॉज ए है ना। बताओ कौन सा एक सेम ऐसा एंगल, देखो यहां भी ए है यहां भी ए है ना, तो कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री। बस पुट कर दो, पुट कर दो, यहां पुट कर दो 2 tan स्क्वायर 45। और इसको कोसेक के फॉर्म में मत देखो, इसको 1 बाय कोसेक को साइन स्क्वायर देखो, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस 1, ऐसा देख लो, काम आसान हो जाए। 45 1 होता है तो सीधा 2, ये 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर हुआ तो 1/2 प्लस 1। इतना अब आप कर सकते हैं, है ना, इतना अब आप कर सकते हैं। आगे आगे आगे। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2। अच्छा ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, प्लस का 1 टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, मतलब फिर ये और बस ये बचा है, ये और ये बचा है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है इंटू में ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। ओके, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या करना है, फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दूं क्या, चलो ये मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो अगेन दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाली चीजों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इधर आपको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आया, ये क्या हो गया 1, इसे क्या बोल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर, तो सीधा कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बोल सकते हैं, उधर कोसेक स्क्वायर। क्या हमारे पास कोई आइडेंटिटी है इन दोनों की, हमारे पास कोई आइडेंटिटी है इन दोनों की, बिल्कुल। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे एज इट इज लिखा, इसके जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओ देखो ये कैंसल, आ गया 2, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल, अगेन गुड सवाल, क्या है, साइन एक्स कोसेक एक्स का सम 2 है। अगेन इजी है, शॉर्ट तरीका, साइन और कोसेक सेम एंगल है, मतलब सेम एंगल पे चीजें ऐड हो रही हैं, तो कौन से ऐसे दो वैल्यूज होंगे सेम एंगल जिसको ऐड करके 2 बना दोगे, 90 90 है ना, साइन 90 कोसेक 90, 1 1 खत्म, 90 डिग्री, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 1 1 1 प्लस 1 2 ही आना है, इसका आंसर 2 आना है ना। यहां से हमने सीधा क्या सोच लिया, देखो कि अगर ये साइन 90 डिग्री है, ये कोसेक 90 डिग्री है, तो ये 1 प्लस 1 तभी देगा ना, दोनों सेम आएगा, और 1 प्लस 1 2 मिल जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। वहां भी 90 90 पुट किया, तो साइन 90 फिर से 1, उसका एनी पावर 1, उधर भी 1, खत्म। चलिए ये क्या सवाल है, 1 माइनस कॉज 1 प्लस कॉज, तो फिर वही सबको साइन कॉज में बदल दो भैया, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉज बाय साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, बिल्कुल भी फॉर्मूला पे मत आ जाइएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि देखो वहां पे दो दो टर्म ही है ना, हमको 3 नहीं बनाना है, तो इसीलिए कुछ नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा रखिए। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार आ जाएगा ना, स्क्वायर का मतलब ये है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे कहाँ, 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठाक, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए अगला, अगेन बहुत सारा चीज दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होने का, सब इजी है, सब इजी, सबको साइन कॉज, सबको साइन कॉज, ये किया इनटू, इसको कुछ नहीं किया क्योंकि ये पहले ही साइन में, इसको फिर बदला 1 बाय कॉज ए प्लस साइन ए बाय कॉज ए, दिख रहा है आपको, कुछ दिख पा रहा है, इसको अब साथ में लिख देता हूं, 1 माइनस साइन ए बाय
कॉज ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाय कॉज ए। ध्यान से देखो ऊपर क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए आ ही रहा है, कैंसल 1 1। आज खत्म कर देंगे इसको। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है अब आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर दिख रहा है, तो एम अगर ये है एन वो है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इस पूरे का दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, इधर इधर होल स्क्वायर कर दो, है ना, आ ही जाएगा, ये आ ही जाएगा, कुछ भी तकलीफ नहीं है होने वाली। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिल के ए स्क्वायर, क्योंकि अंदर बचेगा 1 हो जाएगा, खत्म। नहीं ये नहीं बताने वाला मैं। चलिए फिर से वही, रैशनलाइज रैशनलाइज अंदर ही अंदर रैशनलाइज कीजिए, आ जाएगा, अंदर ही अंदर रैशनलाइज कीजिए हो जाएगा, ठीक है, अंदर ही अंदर रैशनलाइज कीजिए हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखिए फिर से, इसमें अगर आप एकदम से सोचें कि सबको बदल दें क्या, सबको बदल दें क्या, ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रुकिए और देखिए कि ये जो दो हैं ये तो वैसे दिख रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा दिख रहा है ये, है ना तो ये आपका काम पहले ही मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा। और ये देखो दोनों में सेम है तो इसको पहले ही कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस सेक ए माइनस ये पूरा इधर जाएगा तो 1 माइनस सेक ए हो जाएगा, ये भी है ना, साइन चेंज होगा, देखो इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस दिस, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 1 माइनस 1 खत्म, माइनस 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 2 सेक ए, तो tan ए इंटू माइनस में 2 सेक ए, नीचे देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या होगा, माइनस का tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए क्या होगा, माइनस का tan स्क्वायर ए, लिख दो माइनस का tan स्क्वायर ए, ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ रहा है 2 सेक ए बाय tan ए, 2 सेक ए बाय tan ए, चेंज कर दो, सेक मतलब 1 बाय कॉज, tan मतलब साइन बाय कॉज, ठक ठक कोसेक, 1 बाय साइन कोसेक होता है, 1 बाय साइन कोसेक होता है। इसमें क्या करें, साइन कॉज में कन्वर्ट कर दें, साइन कॉज में कन्वर्ट कर दें इसको भी, tan क्यूब कॉट क्यूब, इसको tan कॉट में पहले रहने दे क्या, पहले ही रहने देते। देखिए आप इसमें बस पहले तो इन्हीं को पूरे को tan बनाइए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर देखो सेक स्क्वायर होता ही है ना, तो वो आइडेंटिटी तो लग जाएगी, तो वही करते हैं LHS, तो आपने लिखा tan क्यूब थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसको लिख दिया 1 बाय tan क्यूब थीटा 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा, है ना, देखो ए बी सी डी ऐसा आ जा रहा है ना, tan क्यूब थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस देखो ये इधर एलसीएम, ये इधर एलसीएम पूरा ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ आएगा tan क्यूब थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा, ये बनेगा। देखो अब tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया बाहर, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा इधर एक tan थीटा प्लस का 1 और अपॉन में tan क्यूब थीटा, ये बचा, यही बचा कि नहीं बोलो, यही बचा है ना, यही बचा कि नहीं। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ये तो कैंसिल हो गया,
है ना। आपने यहाँ से tan स्क्वायर बाय इतना कॉमन लिया, अंदर बचा tan थीटा प्लस दिस। ओ नहीं नहीं नहीं, ये देखो, यही मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना। tan थीटा सिर्फ अकेला बचा, और इधर बचा 1/1 tan क्यूब थीटा, ये बचा है भाई, ये है ना, ये बचा है। ठीक है, ये बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे कोई फायदा होगा क्या मुझे? इससे कोई फायदा होगा? इससे कोई फायदा मुझे क्या चाहिए? सेक थीटा कोसेक थीटा -2 साइन थीटा। -2 साइन से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा कुछ है, a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा कुछ है। चलो भाई कर देते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने कर दिया, ये tan का पावर 4 हो जाएगा, +1/tan क्यूब। अब आप काट दीजिए इसको, ये पूरा 2 इसके 3 के साथ कट गया, इसके 3 के साथ कट गया, है ना। अब देखिए, अब देखिए जो बन रहा है आपका, इसको क्या बोल सकता हूँ, ये tan स्क्वायर का स्क्वायर है +1, tan स्क्वायर का स्क्वायर +1, है ना। तो tan स्क्वायर का स्क्वायर +1, इसे आप ऐसे बना सकते हो, ये वही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस माइनस 2ab, -2ab, और देखो यहाँ पे है भी, बस यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो हमने लिखा tan स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर -2 tan स्क्वायर, इसके लिए मैंने ये लगाया, और नीचे कर दिया tan थीटा के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ क्या? कोई फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा होते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहा? 2 tan स्क्वायर -2 साइन कॉज, लगता है अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, है ना, जो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, हमने गलती की, मान लेते हैं हमने गलती की है। ये बना साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, प्लस का 1 का होल स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये अगेन 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा, ये जैसे इधर जाएगा, ये जैसे इधर जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कि ये सीधा मैं लिख रहा हूँ, सीधा मैं लिख रहा हूँ सेक टू द पावर 4 थीटा आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर उसको एज इट इज रहने देते। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसको 1 कॉस पावर 4 थीटा रहने दो, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, ये है, नीचे देखो, नीचे देखो, ये फिर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और नीचे ये आएगा, तो इधर मिल रहा है आपको साइन थीटा के साथ कॉस क्यूब हो जाएगा, ये है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर और यहाँ ये। अब हमारा काम होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है ना, डरना घबराना नहीं है हमें। ठीक है, होने ही वाला है, होने वाला है, बस कुछ ही देर में हो जाएगा। ठीक है, कॉस टू द पावर 4 आएगा एलसीएम, तो उधर कुछ नहीं 1 माइनस इधर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय कॉस क्यूब। तो ये पूरा क्यूब इसके साथ कैंसिल, और ये आपस में मल्टीप्लाई। ओह, फाइनली फाइनली आंसर आ गया। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा लिखना मत भूलिएगा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1/sin थीटा कॉस थीटा सेक कोसेक, और यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो एक एक कैंसिल, 2 के साथ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लेंदी कर दिया है, आप क्या कीजिए, क्या कीजिएगा, साइन कॉस में पहले ही कन्वर्ट कर दो, है ना, तो जल्दी बनेगा, तो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, जल्दी बनेगा। ठीक है, होमवर्क 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 होमवर्क, ये क्या है, अरे फिर यही
सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ये होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2ab, मतलब 1 प्लस 2 साइन कॉस, न्यूमरेटर ये बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन कॉस, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, वो ऊपर 2 दिख रहा है आपको, ये और ये तो कैंसिल हो ही गए, है ना, ये और ये तो कैंसिल हो ही गए, ठीक है। क्या मिल रहा है आपको, 2 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। ऊपर नीचे दोनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आपने ऊपर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, 2 बाय कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, खत्म खत्म खत्म। होमवर्क, हाँ। अरे देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या इसको ऐसे देख पा रहे हैं आप, ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या? अगर आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो सेम चीज कर दिया मैंने, तो बताओ ना 1/2 कॉस के किस एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे सीधा, और साइन 60 पे √3/2 आता है, थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, सेम 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 सेम, है ना। यहाँ क्या बोल सकते हैं आप, ऊपर बना 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो ऊपर कॉस स्क्वायर बन रहा है, नीचे साइन स्क्वायर बन रहा है, मतलब बेसिकली ये कॉट का स्क्वायर ही तो है, 49/64, आंसर 49/64। एंड फाइनली द लास्ट सवाल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, कुछ नहीं, इस यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी, होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करने पे आपको पता है अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 आएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1। तो अब यहां से देखिए, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, एल्स इधर 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 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन इंटू कॉस, ऊपर की वैल्यू 1 आई है, सॉरी ऊपर की वैल्यू 1 होती है, नीचे की वैल्यू 1 आई है, 1 इट इज, 1 इट इज, एंड दैट्स इट, दैट्स इट, ट्रिग्नोमेट्री का भी कर दिया है हमने खात्मा, है ना, ठीक है, ओके, तो ठीक है, कर दिया है हमने सब कुछ, तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए प्रैक मैथ, थैंक यू।